नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराने टायरों का निपटान आधुनिक युग की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। टायर केवल रबर के टुकड़े नहीं हैं, वे इंजीनियरिंग के जटिल चमत्कार हैं जिन्हें अत्यधिक गर्मी, घर्षण और भारी दबाव सहने के लिए बनाया गया है। लेकिन यही मजबूती उनके पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग को एक दुस्वप्न बना देती है। यहाँ टायर कचरे की कड़वी सच्चाई और उनके पुनर्चक्रण में आने वाली बाधाओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. टायरों की जटिल संरचना। पुनर्चक्रण की पहली बाधा। एक टायर सिर्फ प्राकृतिक रबर से नहीं बना होता। इसमें सिंथेटिक रबर, स्टील के तार, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन ब्लैक और दर्जनों रासायनिक एडिटिव्स का मिश्रण होता है। इन सभी सामग्रियों को वल्कनाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है। वल्कनाइजेशन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिससे अणुओं के बीच क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। ये प्रक्रिया टायर को टिकाऊ बनाती है, लेकिन इसे वापस पिघलाना असंभव बना देती है। आप लोहे को पिघलाकर नया आकार दे सकते हैं, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर को एक बार सेट होने के बाद वापस उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। 2. पर्यावरणीय खतरा। लैंडफिल के छिपे हुए दुश्मन। दुनिया भर में हर साल अरबों टायर कचरे में फेंक दिए जाते हैं। जब इन्हें लैंडफिल कचरे के ढेर में डाला जाता है तो ये कई समस्याएं पैदा करते हैं। जगह की बर्बादी, टायर खोखले होते हैं और बहुत अधिक जगह घेरते हैं। उछाल, बुओयंसी, टायर अक्सर कचरे के नीचे से तैरकर ऊपर आ जाते हैं, जिससे लैंडफिल की सुरक्षात्मक परतें, लाइनर्स, फट जाती हैं। मच्छरों का प्रजनन। टायरों में जमा बारिश का पानी मच्छरों और अन्य कीटों के लिए स्वर्ग बन जाता है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। 3. टायर की आग, एक न बुझने वाली तबाही। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब टायरों के ढेर में आग लग जाती है। टायर की आग को बुझाना लगभग असंभव है। ये हफ्तों या महीनों तक जल सकते हैं, क्योंकि टायरों के बीच की हवा आग को ईंधन देती रहती है। जब टायर जलते हैं तो वे अत्यधिक जहरीला धुआं और पायरोलिसिस ऑयल छोड़ते हैं। ये तेल जमीन में रिसकर भूजल को प्रदूषित कर देता है और धुआं कैंसरकारी रसायनों से भरा होता है। 4. पुनर्चक्रण के वर्तमान तरीके और उनकी सीमाएं। वर्तमान में टायरों का उपयोग कुछ सीमित तरीकों से किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से सस्टेनेबल नहीं है। क्यू टायर से व्युत्पन्न ईंधन, TDF टायर डिराइव्ड फ्यूल। कई सीमेंट भट्टियों और बिजली संयंत्रों में टायरों को कोयले के विकल्प के रूप में जलाया जाता है। हालांकि इसमें ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन यह वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है यदि इसे उन्नत फिल्टर के बिना किया जाए। क्रम्ब रबर। टायरों को छोटे टुकड़ों में पीसकर खेल के मैदानों, एथलेटिक ट्रैक या डामर सड़क बनाने में मिलाया जाता है। यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ये केवल टायर के जीवन को थोड़ा और बढ़ा देता है। अंततः ये टुकड़े भी पर्यावरण में ही रह जाते हैं। पायरोलिसिस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टायरों को बिना ऑक्सीजन के गर्म किया जाता है, ताकि उन्हें तेल, गैस और कार्बन ब्लैक में तोड़ा जा सके। हालांकि ये तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत महंगी है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करना कठिन है। 5. भविष्य की राह। समाधान क्या है? टायर कचरे की समस्या को हल करने के लिए हमें केवल रिसाइकलिंग से आगे बढ़कर रीडिजाइनिंग पर ध्यान देना होगा। 1. सर्कुलर इकोनॉमी। ऐसी तकनीकें विकसित करना जो वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया को उलट सके। डिवल्कनाइजेशन, ताकि रबर का उपयोग फिर से नए टायर बनाने में किया जा सके। 2. टायर एज ए सर्विस। कंपनियां टायर बेचने के बजाय उन्हें लीज पर दें, ताकि पुराने टायरों को वापस लेना और उनका सही निपटान करना उनकी जिम्मेदारी हो। 3. वैकल्पिक सामग्री, डैंडिलियन रबर जैसे नए बायोमटेरियल्स पर शोध करना जो आसानी से विघटित हो सके। निष्कर्ष: पुराने टायर एक टाइम बम की तरह हैं। उनकी मजबूती ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जब तक हम टायरों के निर्माण के तरीके में आमूल-चूल बदलाव नहीं करते या बड़े पैमाने पर डिवल्कनाइजेशन तकनीक को सस्ता नहीं बनाते, तब तक यह काला कचरा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।